स्टूडेंट्स प्लीज अटेंशन। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में अलजेब्रा कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ ग्रुप पार्ट फर्स्ट है आपका। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ ग्रुप पार्ट फर्स्ट में कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप। तो जो है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप क्या है? ए नॉन एम्प्टी सब सेट ऑफ ए group, a non-empty subset of a group G is said to be a complexes of G। यानी कोई भी सेट यानी नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब समझ गए कि कोई भी सेट यानी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी ए कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जी। यानी यहाँ पे देखिए सबसेट है, नॉट ए सब ग्रुप। तो जब हमारे पास सब ग्रुप होगा, इसका मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप जी। But every complexes of a group G is not necessarily जो है is a sub group। यानी ऐसा आवश्यक है कि जो भी चूँकि इसकी डिफिनीशन क्या है कॉम्प्लेक्सेस की, ए नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी कोई भी नॉन एम्प्टी केवल रिक्त समुच्चय हो आपका, रिक्त समुच्चय ना हो, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी। ग्रुप जी का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा आपका। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सब ग्रुप होता है तो सबसेट पहले होता है आपका। इसका मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप जी। बट एवरी कॉम्प्लेक्सेस यानी एवरी सबसेट, यानी सबसेट हो सकता है लेकिन वो सब ग्रुप नहीं हो सकता है। तो एवरी सबसेट इज नॉट नेसेसरली इज ए, या एवरी कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट नेसेसरली इज ए सब ग्रुप। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं जो है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप जी। यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं नोट में, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए group, every subgroup of a group is a complexes। every subgroup of a group is a complexes, but not necessarily a subgroup। but not necessarily a subgroup, समझ गए होंगे। मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए कॉम्प्लेक्सेस बट नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप। यानी every subgroup of a group G
every subgroup of a group G is a complexes, but not necessarily every complex, यहाँ पे लिख सकते हैं not necessarily every complexes of G is a सब ग्रुप ऐसा है आपका ये। तो इसका मतलब अब इसको और कैसे लिखेंगे, केवल नोट 1 के लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब इसमें देखिएगा इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसको डिफिनीशन कैसे दी जाएगी। तो अब इसका जैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, आप क्या निकालते हैं, आप प्रोडक्ट निकालते हैं किसका, सेट का, 2 सेट का प्रोडक्ट निकालते हैं, उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे आपका। तो है तो प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स H and K, प्रोडक्ट ऑफ ए सेट H and K is denoted as ऐसे लिख सकते हैं, is denoted as HK and defined by HK equal to HK such that H belongs to capital H and स्मॉल k, ये स्मॉल k है, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K। इस तरह से है एच के का कि आपके पास आपको दो यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है आपको सेट्स का, तो वही एक क्रॉस प्रोडक्ट ही है आपका जो है। एच को एच के टाइप से में लिखेंगे, इस कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब ये चूँकि ये भी इसका सबसेट होगा, ये एच एंड के क्या है, एच एंड के इज ए जो है सबसेट है आपके, यहाँ पे लिख दीजिए सेट्स हैं, लेकिन वो किसके, जी के सबसेट है आपके। प्रोडक्ट ऑफ यस सेट्स एच एंड के, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट एच एंड के, अब ऐसा भी लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ सबसेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सबसेट्स H and K is denoted as this and defined as this। तो आपके पास ये चीज़ हो गई। और इसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं जो है HK is a HK is a सबसेट ऑफ, भी ये सबसेट हो जाएंगे किसके, जी के, क्योंकि ये एच एंड के भी आपके जी के ही सबसेट है। तो एच एंड के, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वो भी एलिमेंट आपके जी के ही होंगे। एच के इज ए सबसेट ऑफ जी, दैट इज एच के इज ए सबसेट ऑफ जी। इस तरह से ये भी आपका सबसेट हो जाएगा जी का। तो इस तरह से आपके पास ये सबसेट हो जाएगा। इनवर्स ऑफ ए सेट, ऑफ सेट्स, इनवर्स ऑफ ए सेट जो है, तो यहाँ पे आप इनवर्स ऑफ ए सेट, तो इनवर्स ऑफ सेट यहाँ पे लेट एच बी ए नॉन इम्पटी सबसेट, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ जी, यानी वो सेट ये जी का सबसेट, लेकिन ये सेट एच इनवर्स ऑफ सेट निकाल, तो एच का हम निकालना चाहते हैं तो एच का यही निकाल लेंगे, क्योंकि ये सेट ये भी तो एक प्रकार का यानी सबसेट होगा, वो भी तो सेट कह सकते हैं आप उसको। तो ये सेट है, आपने एच लिया तो जो है एच
एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स सच दैट, आपको ऐसे लिख सकते हैं इसको, एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, एच बिलोंग्स टू एच। अब एच का ये हो और एच इनवर्स उसका निकाल लीजिए, वो इनवर्स आपका एच इनवर्स में बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह से इनवर्स निकाल सकते हैं इसका। अब ये जो एच इनवर्स है, एच इनवर्स इज आल्सो सबसेट ऑफ जी, ये भी आपका जी, क्योंकि आप कॉमन सेंस की बात समझिएगा कि जी आपका एक ग्रुप है, उसी के दो सब ग्रुप एच एंड के लिया, फिर उनको उनके एलिमेंट्स को ऑपरेट कराया, जब ऑपरेट कराया तो उनका कम्यूटेटिव जो है आपकी जो ये क्या नाम से जो ऑपरेशन है जी का, तो उसमें वो आपका क्लोजर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर से वो जी के ही सारे एलिमेंट मिल गए। अब जब एच आपका जी का सबसेट है तो एच इनवर्स जो निकाला तो वो एच इनवर्स भी, एच के इनवर्स भी जी में होंगे आपके, तो एच इनवर्स इज आल्सो सबसेट ऑफ जी, दैट इज एच इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ जी हो जाएगा आपका। अब देखिएगा नोट फर्स्ट, let H and K be, let H and K be two complexes let A be two complexes of G, ये दो आपने H के ए बी के क्या लिया, कॉम्प्लेक्सेस लिया ऑफ ग्रुप जी, देन H के इनवर्स ऑफ दिस, H के इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी के इनवर्स एंड एच इनवर्स, इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है आपका। नोट नंबर सेकंड देखते हैं, ए नॉन इम्पटी सबसेट of G, a non-empty subset of G, then is a subgroup of G. A non-empty subset of G is a subgroup of G if and only if क्या हो जाएगा आपके पास, एच इनवर्स, यानी दोनों का एच का और एच इनवर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करवाएं, यानी उनका प्रोडक्ट निकालें, दिस इज इक्वल टू एच मिल जाए, एच इनवर्स इक्वल टू एच, तब ये आपका हो जाएगा ए सबसेट जो एच है वो सब ग्रुप हो जाएगा, यानी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ जी
या ये कह दीजिए ए कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लेक्सेस का और उस कॉम्प्लेक्सेस का इन्वर्स निकालें, उनका प्रोडक्ट निकालें, फिर हमको सेम एच ही मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये जो है सब ग्रुप है। तो इस तरह से आपके पास ये, इसी तरह से नोट 3 में देख सकते हैं, इफ एच एंड के टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, यानी एच एंड के टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, 2 सब ग्रुप लिए, देन एच के इज ए, देन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी if and only if hk is equal to kh, hk is equal to kh, अर्थात ये कम्यूट होता है, इनका प्रोडक्ट कैसा है, अगर कम्यूट होता है तो ये 2 सब ग्रुप्स, ये यानी क्या, ये 2 सब ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप में अगर ये कम्यूट होते हैं तो आपका ये एच के भी आपका एक सब ग्रुप बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एच के भी आपका एक सब ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये सब ग्रुप की कंडीशंस, तो इस तरह से आपके पास एक कॉम्प्लेक्सेस का ग्रुप जो है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये केवल प्रोडक्ट समझाया गया और ये कुछ इनके रिजल्ट हैं, इनको चूँकि आगे यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए वही इट इज़ ओवर। ओके, थैंक यू।